रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार के गोपालगंज में चमकी बुखार के लक्षण वाले बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी बीच बुधवार की सुबह सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक और बच्चे की मौत हो गई। तो वहीं 10 दिनों से बुखार से पीड़िता थी और उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। बच्चा कुचायकोट थाने के नया टोला 11 साल का था और इस दौरान परिजनों के मुताबिक बुखार होने के बाद स्थानीय निजी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने उसे कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया। इस बीच जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर रेफर किए जाने के बाद बच्चे को परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई है। बच्चे की मौत होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं अस्पताल परिसर में बच्चे की मां की हालत खराब हो गई है। परिजनों का कहना था कि बच्चे को तेज बुखार था, साथ ही मुंह में से झाग निकल रहा था और डॉक्टर AK चौधरी ने कहा कि लक्षण चमकी जैसा है, लेकिन चमकी से मौत हुई है या किसी अन्य बीमारी से इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। हालांकि आपको बता दें कि गोपालगंज में चमकी के लक्षण से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है और अब इसके साथ ही 2 की मौत हो चुकी है। और इसके साथ साथ पुष्टि किए जाने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने पुष्टि की है। इसी बीच आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तो वहीं इसके पहले बीते मंगलवार को चिराग पासवान ने अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की और अपने पिता की पहली पुण्यतिथि पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसको लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव को न्योता भेजा है। साथ ही कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत हुई इस दौरान और इन सब के बीच अब चिराग और तेजस्वी के साथ आने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि इससे पहले चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अपने दूर विरोधियों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रण पत्र दिया है। साथ ही आपको बता दें कि लालू यादव को भी बरसी के आयोजन में आमंत्रित किया गया है। दरअसल LJP में फूट के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच मंगलवार को यह पहली मुलाकात थी। पार्टी में टूट के अगले ही दिन जब चिराग पासवान पारस के घर पहुंचे थे तो दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी थी। सूत्रों के मुताबिक पारस के घर पहुंचकर चिराग पासवान ने अपने चाचा के पैर छुए और निमंत्रण पत्र दिया। चिराग पासवान के नाम से छपे इस निमंत्रण पत्र में पशुपति पारस और उनके पुत्र यशराज के साथ साथ सांसद प्रिंस राज और उनके भाई का नाम भी लिखा था। बताते चलें कि पशुपति पारस के करीबियों का कहना है कि उनके 12 सितंबर के आयोजन में शामिल होने की संभावना भी है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुपौल सदर थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह को एक 6 साल के बच्चे का शव मिला है। पड़ोसी ने ही इस मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर उसे घर में ही मिट्टी खोद कर दफना दिया। बताते चलें कि बुधवार की सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें कि बच्ची के पिता का आरोप है कि उसकी 6 साल की बेटी आमना मंगलवार की दोपहर आरोपित राशिद के घर उसके सामने से गुजर रही थी। उसी दौरान जाते समय सोनिया ने राशिद को उसके अपने ही घर में चोरी करते हुए देख लिया। बच्ची ने बिना कुछ सोचे समझे चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। युवक ने अपना जुर्म छुपाने के लिए बच्ची को पकड़ा और फिर गला रेत कर बच्ची की हत्या कर दी और लाश को अपने ही घर में दफना दिया। इधर परिजनों का कहना है कि मंगलवार की दोपहर को गायब होने के बाद देर रात तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद परिजनों को शक हुआ कि उसी के आधार पर ग्रामीणों की मदद से आरोपित के घर की तलाशी के क्रम में देखा गया कि उसके घर में मिट्टी के नीचे कुछ छुपाया गया है। खोदने पर बच्चे का शव मिला है। और अब आपको बता दें कि बिहार में प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनाने की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए खुश खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने आने वाले समय में जल्द ही B.Ed पास बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्तियों का रास्ता साफ किया है। बिहार में अब प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 और माध्यमिक विद्यालयों में
5,334 प्रधानाध्यापकों के पदों के लिए स्वीकृति दे दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि नीतीश कैबिनेट में यह अहम निर्णय लिया गया है, जहां पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अधीन प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत को 40,518 पदों की प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई है। पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 5,334 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई। माना यह जा रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही भर्ती विज्ञापन जारी कर इन सृजित पदों के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जाएंगे।